क्या तुमने कभी ऐसा डर महसूस किया है जो समय से परे हो? एक रहस्य जो हर साल 13 मार्च की रात 2:33 पर मौत बनकर आता है। अगर तुमने कभी सोचा कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो यह कहानी तुम्हारे होश उड़ा देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक श्राप है। रुद्रपुर एक छोटा सा शांत गांव, मगर यहाँ के लोग एक अनजाने डर में जी रहे थे। हर साल 13 मार्च की रात ठीक 2:33 पर गांव के किसी न किसी व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। मरने से पहले हर शख्स सिर्फ एक ही बात था, शून्य काल आ गया। किसी को नहीं पता था कि इसका असली मतलब क्या है, लेकिन इस तारीख का डर गांव की हर गली में महसूस किया जा सकता था। कहानी की शुरुआत अंकित, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, इस रहस्य की तह तक जाने के लिए अपने कैमरा क्रू के साथ गांव पहुंचा। वह गांव वालों से बात करना चाहता था, लेकिन कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दे रहा था। वे बस एक ही बात दोहरा रहे थे, शून्यकाल से दूर रहो। अंकित को यह सिर्फ एक अंधविश्वास लगा। उसने तय किया कि 13 मार्च की रात वह गांव के बाहर उस पुराने कुएं के पास रहेगा जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। डरावनी घटनाएं रात के 2:30 बजने वाले थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी। हवा अचानक तेज हो गई। कैमरों की स्क्रीन में अजीब गड़बड़ी होने लगी। फिर कुएं से किसी के रोने की आवाज आई। अंकित ने धीरे से कैमरा घुमाया और उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा, एक बिना चेहरा वाली परछाई। तभी उसकी टीम का एक सदस्य विशाल जोर से चीख पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह आंखें बंद करके चीख रहा था, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। अचानक उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। भयानक सच डर से कांपते गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने बताया कि 100 साल पहले इस गांव में एक साध्वी रहती थी जिसे तंत्र मंत्र का ज्ञान था। लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर जिंदा कुएं में फेंक दिया। मरते समय उसने श्राप दिया, हर साल इसी रात इसी समय एक आत्मा मेरी जगह लेगी और शून्यकाल कभी खत्म नहीं होगा। अंत अंकित ने गांव छोड़ने की कोशिश की। वह सड़क तक पहुंचा ही था कि अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। कैमरा जमीन पर गिरा और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक गहरी आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी शून्यकाल का हिस्सा हो। अगली सुबह गांव के बाहर अंकित की गाड़ी लावारिस खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, उसका कैमरा, और उस कैमरे में अंकित की अंतिम चीखें रिकॉर्ड थीं। शून्यकाल आ गया।